मैं श्रीमती अन्विता गोस्वामी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग सेवनिया भोपाल, आपका कक्षा 11 के अध्याय 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय, मानव का तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। हम जानते हैं कि हमारा शरीर एक बहुत जटिल तंत्र है जो संरचनात्मक दृष्टि से कई भागों का बना होता है, लेकिन इसके सारे अंग किसी कार्य को एक दूसरे के सकारात्मक सहयोग एवं व्यवस्थित ढंग से एक साथ करते हैं। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे श्वसन दर अपने आप बढ़ जाती है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है। इस तरह एक क्रिया को करने में कितने अंग या शरीर के तंत्र एक साथ काम करते हैं। हमारे शरीर के सभी कार्य नियंत्रित ढंग से एक दूसरे के सामंजस्य स्थापित करके होते हैं। इसे नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में यह नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। यह ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जंतुओं के शरीर में दो प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है। पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा है हार्मोनल तंत्रिकीय एवं समन्वय। यहाँ हम आज तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के विषय में अध्ययन करेंगे। यह एक विशिष्ट नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया है जो केवल जंतुओं में पाई जाती है और शरीर के विशिष्ट तंत्र द्वारा संचालित होती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, का बना होता है। अतः तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करके शरीर पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक विकसित होता है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। हाइड्रा में तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों में तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है और कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसमें मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक विकसित होता है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो अंग आते हैं। पहला है मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका आती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसा नाम से ज्ञात हो रहा है कि यह शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और तंत्रिका तंत्र का यह भाग संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है और यह शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह दो भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं
उनको कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। यह 12 जोड़ी होती हैं। और दूसरी जो मेरु रज्जु से निकलती हैं तंत्रिकाएं, उनको मेरु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये 31 जोड़ी होती हैं। इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। पहला संवेदी तंत्रिका और दूसरा है चालक तंत्रिका या मोटर तंत्रिका। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों से, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऊतकों और अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अतः यह तंत्र संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र या सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत वे तंत्रिकाएं आती हैं जो ऐच्छिक नियंत्रण वाली पेशियों को प्रतिक्रिया प्रेषित करती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत वे तंत्रिकाएं आती हैं जो अंतरांगों जैसे अरेखित पेशी, हृदय पेशी और ग्रंथियों को सूचनाएं प्रेषित करती हैं। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का स्वचालित व अनैच्छिक भाग होता है जो अंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित व नियमित करता है। और यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रियता तनाव युक्त दशाओं में प्रभावित होता है, जबकि परानुकंपी सक्रियता विश्राम अवस्था में प्रभावी होती है। इस तरह से 2 पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें आप देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये भाग है ब्रेन और इसी के मुख्य अक्ष के नीचे है स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए यह मुख्य अक्ष शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है। दूसरे चित्र में देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, ये पूरा भाग ब्रेन है और इसके नीचे का भाग स्पाइनल कॉर्ड है और इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं ये कहलाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं बच्चों तंत्रिका कोशिका की संरचना। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये पहला है कोशिका काय या सेल बॉडी या इसको साइटोन कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं। दूसरा है दुम्राक्ष जिसको डेंड्रॉन कहते हैं। तीसरा है तंत्रिकाक्ष जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का में कोशिका काय जो होता है वह इसका मेन भाग होता है और यह इसके बीच में गोल तथा अंडाकार कोशिका का बना हुआ कोशिका काय, इसे साइटोन, सोमा या सेल बॉडी भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का एक गोल अथवा अंडाकार कोशिका पिंड होता है जिसमें एक या एक से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिनको डेंड्रॉन और एक्सॉन कहते हैं। साइटोन में जीवद्रव्य में केंद्रक, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तंत्रिका तंतु तथा निस्सल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देखिए, ये निस्सल ग्रेन्यूल्स इस सेल बॉडी में पाए जाते हैं और ये निस्सल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी के एग्रीगेशन से बनते हैं। इनमें राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस संबंधित कार्य करते हैं। और तंत्रिका कोशिकाओं में भ्रूणी विकास के समय
इनका सेंट्रोसोम जो होता है वो लुप्त हो जाता है। इसीलिए ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत इंटरफेज अवस्था में ही रहती हैं और विभाजित नहीं होती। इसके बाद जो इसके चारों तरफ से ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, इनको हम डेंड्रॉन कहते हैं। और इनसे भी छोटी शाखित रचनाएं निकली हैं जिनको डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये वाला भाग सेल बॉडी या साइटोन कहलाता है। इससे जो प्रवर्ध निकले होते हैं उनको डेंड्रॉन्स कहते हैं, और डेंड्रॉन्स फिर से ब्रांच्ड हो जाते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये साइटोन जो होता है इसमें टिपिकल कोशिका के अंग पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि सभी इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और इससे नीचे एक लंबा प्रवर्ध निकलता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन जो होता है ये एक से अधिक हो सकते हैं और इनकी संख्या कई होती है। इससे नीचे वाला भाग एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन जो होता है यह संख्या में एक ही होता है और इसके ऊपर माइलिन की शीथ होती है। ये जो बाहर आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये माइलिन की शीथ है। और बीच बीच में ये माइलिन की शीथ, बीच बीच में गैप होता है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये माइलिन की शीथ जो होती है ये स्वान सेल्स से मिलकर बनी होती है। और स्वान सेल्स इसके साइंटिस्ट थियोडोर शान के नाम से इन कोशिकाओं का नाम पड़ा, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के भीतर कई कार्यों को संपादित करती हैं। और ये माइलिन शीथ जो होती है यह तंत्रिका आवेग के संचरण की गति को बढ़ाती है। और एक्सॉन की जो कोशिका झिल्ली होती है इसको हम एक्सोलीमा कहते हैं, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सॉन के बाहर की तरफ श्वान कोशिकाओं से निर्मित होल होता है जिसको हम न्यूरोलीमा कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम सिरा फूलकर शाखित हो जाता है जिसको हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। इसके अंत में टीलोडेंड्रिया के लास्ट में यह फूल कर घुंडी के आकार की रचना बना लेता है जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं या नॉब्स या बटन कहते हैं। और इन्हीं नॉब्स या बटन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेग का संचरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करते हैं। इस तरह से यह तंत्रिका कोशिका की संरचना है। एक और आपको डायग्राम दिखाते हैं इसमें। ये देखिए, इसमें पूरा सेल में जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं साइटोन में, वह उन ऑर्गन्स को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्गी एपरेटस है, और इसके बाद ये नीचे की जो ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के चारों तरफ के पास ये सेल्स हैं, ये स्वान सेल्स कहलाती हैं। और ये नीचे की तरफ ये बीच में गैप है जिसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये जो शीथ है स्वान सेल, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इस तरह से जो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है उसकी रचना को अभी आपने देखा। अब इसके प्रत्येक भाग क्या कार्य करते हैं इसको हम देखते हैं। जो द्रुमिका, जिसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, ये कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं हैं जो सूचना प्राप्त करती हैं, जो उद्दीपनों को प्राप्त करती हैं या उद्दीपनों को जो ग्रहण करती हैं। दूसरा भाग होता है कोशिका काय, जो प्राप्त की गई सूचना को, इसमें से जो सूचनाएं होती है वो विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। और तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन जो है पार्ट, इस भाग में सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। तो यह इस तरह से इसमें उद्दीपन का या संचरण होता है। फिर इसमें एक अंतर्ग्रथन या जिसको कहते हैं युग्मानुबंधन होता है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है, जहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। इस तरह से यह आवेगों का संचरण करती है। अब सूचनाएं प्रेषित करने की प्रक्रिया, किस तरह से सूचनाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचती हैं।
सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स या द्रुमिका द्वारा उपार्जित की जाती हैं। ये सूचनाएं एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित की जाती है। ये आवेग कोशिकाएं में पहुंचते हैं और यहाँ से ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन में पहुंचते हैं। फिर तंत्रिकाक्ष पर एक्सोलीमा कोशिकाएं होती हैं जो माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। माइलिन शीथ विद्युतरोधी होता है। तंत्रिकाक्ष से होते हुए आवेग तंत्रिका के अंतिम सिरों तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ये सिनेप्स क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर आवेगों को अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स को प्रेषित कर देते हैं। यही क्रम पुनः दोहराया जाता है और अंत में आवेग अपनी क्रिया स्थल जैसे संलग्न पेशी कोशिका या ग्रंथि तक पहुंचते हैं। मानव मस्तिष्क। अब हम मानव मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा कि मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का सूचना प्रसारण अंग है और यह नियंत्रण अंग की तरह भी कार्य करता है और यह पूरे शरीर का स्वयं तंत्रिका तंत्र का निर्माण कक्ष होता है। यह सबसे अधिक विशेषीकृत अंग है। यह खोपड़ी के क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। अतः मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क अत्यंत कोमल अंग है जो कपाल गुहा में अच्छी तरह सुरक्षित रहता है और यह मस्तिष्कावरण मेनिंजीज या सुरक्षात्मक झिल्लियों से घिरा रहता है और इसका भार लगभग 1400 ग्राम होता है। यह हमारे शरीर के कुल भाग का लगभग 2% होता है और इसके चारों तरफ सुरक्षात्मक झिल्लियां होती हैं। बाहर से अंदर की तरफ 3 मस्तिष्कावरण होते हैं। पहला है ड्यूरामेटर, यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है। फिर है एरेक्नॉइड, यह मध्य में होती है और पायामेटर, यह सबसे अंदर की ओर मतलब मस्तिष्क के ऊतकों के सबसे नजदीक होती है। ड्यूरामेटर यह सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है। इसको हम दृढ़ तानिका कहते हैं। दृढ़ तानिका जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें यह सघन कठोर संयोजी ऊतकों की बनी होती है और यह कुछ स्थानों पर अंदर की तरफ उभरी होती है। मध्य परत को एरेक्नॉइड या जाल तानिका कहते हैं। जाल तानिका, इसमें इलास्टिन एवं कोलेजन तंतुओं का पतला जाल होता है और इसके बाद है सबसे अंदर पायामेटर। यह अंदर का स्तर है जो मृदु तानिका या पायामेटर होता है। यह कोमल तथा पारदर्शी झिल्ली है। यह मस्तिष्क की बाहरी सतह से चिपकी रहती है। इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जिससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को पहुंचाया जाता है। यह मस्तिष्क के प्रत्येक कॉन्वोल्यूशन को ढकती है तथा प्रत्येक दरार में धसी रहती है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभक्त किया गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। अब हम अग्र मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे। यह मस्तिष्क का सबसे अगला व बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। यह 3 भागों से मिलकर बना है: सेरिब्रम या इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, दूसरा भाग है थैलेमस और तीसरा भाग हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह दाएं व बाएं 2 गोलार्धों में बटा रहता है जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों हेमिस्फीयर अंदर गहराई में एक चौड़ी पट्टी के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। यह ग्रीन मैटर और वाइट मैटर तथा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बना होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की सतह की फोल्ड्स होते हैं जिनको गायरस कहते हैं और मध्य की खांचों को सल्कस या विदर कहते हैं।
प्रमस्तिष्क गोलार्ध दरार या खांचों द्वारा 5 पिंडों में बटा रहता है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एवं इंसुला पिंड। इंसुला पिंड बाहरी सतह पर दिखाई नहीं देता। इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स या धूसर पदार्थ कहलाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इसकी भीतरी दीवार श्वेत पदार्थ की बनी होती है और यह श्वेत पदार्थ कहलाता है जो तंत्रिका सूत्रों का बना होता है। प्रमस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध द्वारा शरीर के बाएं भाग का और बाएं गोलार्ध द्वारा शरीर के दाएं भाग की क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित किया जाता है। प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स का भाग विभिन्न कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कई प्रकार के क्षेत्रों में बटा रहता है, जैसे प्रेरक क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र, गर्मी, ठंड, दर्द, स्पर्श, प्रकाश, दाब आदि का के लिए संवेदी क्षेत्र होते हैं। श्रवण क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र और घ्राण क्षेत्र तथा वाक क्षेत्र में बटा रहता है। इन क्षेत्रों की क्रियाशीलता के कारण ही मनुष्य में याददाश्त, बुद्धि एवं निर्णय लेने की क्षमता आती है। इसके बाद वाला भाग कहलाता है थैलेमस। थैलेमस कार्पस कैलोसम के ठीक नीचे का भाग होता है, इसको थैलेमस कहते हैं। यह प्रेरक तथा संवेदी संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है, यानी कि यह शरीर से प्राप्त होने वाले संवेदी आवेगों का वर्गीकरण कर उन्हें प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसका तीसरा वाला भाग है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। यह थैलेमस के आधार पर होता है। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। यह भाग भूख, प्यास का आभास कराने के साथ ताप तथा भावनात्मक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस की तल पर प्यूबर सिनेरियम नामक एक उभार पाया जाता है तथा कीपनुमा रचना इन्फंडिबुलम होती है जो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के श्रावण को प्रेरित करता है। मध्य मस्तिष्क यह 4 लोब्स का बना होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। यह देखने व सुनने से संबंधित है। पश्च मस्तिष्क का भाग कहलाता है सेरिब्रेलम। सेरिब्रेलम यह भाग दूसरा बड़ा भाग होता है और इस पर समांतर उभार पाए जाते हैं, जिन्हें फोलिया कहते हैं। और यह बड़ी ठोस तथा वलित रचना है। यह 3 पालियों में विभक्त होती है। दूसरा वाला भाग इसका है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह ऊपर की तरफ पोन्स और नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। यह हृदय गति एवं श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। हिचकी, छींकना, खांसना, वोमिट आदि क्रियाओं का से संबंधित केंद्र भी होता है। और नीचे वाला थर्ड भाग है पोन्स। पोन्स यह अनुमस्तिष्क के ठीक सामने होते हैं, उपस्थित होते हैं और ये गोल रेशेनुमा पथ के बने हुए रहते हैं। यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करते हैं।